नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। कल हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग चैप्टर ख़त्म हो चुका था। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं या किस तरह के कॉन्सेप्ट लगते हैं या किस किस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। क्लासिफिकेशन का आज हमारा पार्ट 1 है। आपके लिए मैं बता दूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आइए चलते हैं चैप्टर की। चैप्टर आज हमारा है वर्गीकरण। वर्गीकरण के लिए इंग्लिश में हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसमें जानेंगे कि बेसिक कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसे देखेंगे हम शाब्दिक अर्थ। वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ वर्गों का निर्धारण करना। इस वर्गों का निर्धारण करना, इसके अंतर्गत दिए गए शब्द एवं वस्तुओं, अक्षरों, संख्याओं में उनकी स्थिति सर्वनिष्ठ गुण को निर्धारित किया जाता है। सर्वनिष्ठ गुण को निर्धारित किया जाता है। सर्वनिष्ठ मतलब कि जैसे अब नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे हम, इसके अंतर्गत 4-5 विकल्प दिए जाते हैं जिनमें से 3-4 विकल्प एक समान होते हैं, एक विकल्प विषम होता है। मतलब कि जैसे कि 4 विकल्प हमारे दे दिए, जैसे कि 4 कोई दे दिए, जैसे 1 2 3, फिर ए दे दिया, जैसे कि गिनती है हमारा। जैसे 1 2 3 क्या है, हमारा गिनती है, और एक की बात करें तो ये हमारा विषम हो जाएगा। इस तरह के 4 विकल्प दिए होंगे, या फिर 5 विकल्प दे दिए, या फिर उनमें से 4 सेम होंगे मतलब समान होंगे और एक असमान होगा मतलब कि विषम होगा। फिर जैसे क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। क्वेश्चन जैसे कि किस तरह से बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन जैसे ए मैं बता रहा हूँ, एक टाइप क्वेश्चन ए बनेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप जैसे जंतु है, जंतु कितने प्रकार के हैं, जैसे 4 प्रकार के दिए हुए हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के दिए हुए हैं। 4 प्रकार में जैसे कि पहला देखेंगे, स्तनपायी, उभयचर, सरीसृप एवं मछली। ये प्रजातियाँ दी हुई हैं, इनके प्रजातियाँ दी हुई हैं। इनमें जैसे कि किस तरह के, स्तनपायी की बात करें, स्तनपायी में कौन कौन से आते हैं। स्तनपायी में मानव आते हैं, गाय आते हैं एवं भैंस आते हैं एवं भेल आते हैं। स्तनपायी की बात करें तो स्तनपायी क्या होता है हमारा, स्तनपायी वह होता है जो जैसे कि अपने बच्चों को दूध पिलाती है। जैसे चमगादड़ भी स्तनपायी होता है, चमगादड़ भी स्तनपायी होता है, चमगादड़ भी स्तनपायी होता है। स्तनपायी वह होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कि गाय भैंस हो गया, ये अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ये स्तनपायी होते हैं। उभयचर की बात करें तो उभयचर क्या होता है, उभयचर वह होता है जैसे कि हमारे लिए, जैसे उभयचर वह होते हैं जो पानी में रहते हैं। पानी में कौन कौन रहता है आप जानते हैं। पानी में कौन रहता है, मगरमच्छ रहता है, कछुआ रहता है, घड़ियाल रहता है, मेंढक रहता है। मगरमच्छ रहता है, घड़ियाल रहता है, मेंढक रहता है एवं कछुआ रहता है, ये पानी में रहते हैं। अब सरीसृप की बात करेंगे। सरीसृप कौन से होते हैं, सरीसृप हमारे वे होते हैं जो मतलब पेट के बल रेंगते हैं। जैसे पेट के बल कौन कौन रेंगता है, पेट के बल सांप, देखो सांप पेट के बल चलता है ना। सांप का इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, जैसे सांप इस तरह का होता है, वो पेट के बल चलता है, उसके नीचे त्वचा में कांटे जैसे बने होते हैं ना, उस तरह से चलता है, पेट के बल चलता है। और जैसे छिपकली हमारी, छिपकली से हमने देखी होगी, छिपकली कैसे चलती है, पेट के बल चलती है। मगरमच्छ भी हमारा पेट के बल चलता है। मछली की बात करें तो मछली में कौन कौन सी प्रजातियाँ हो सकती हैं। मछली में जैसे कि मछली समुद्री मछली होती हैं, या जैसे तालाब में मछली पाई जाती हैं। समुद्री मछली की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि स्टारफिश होगा हमारा, स्टारफिश एक मछली की प्रजाति है। समुद्री घोड़ा एक ऑप्शन में आता है ना तो चकमगाए जाते हैं, क्योंकि समुद्री, उसके आगे क्या लगा है, समुद्री घोड़ा लगा है। तो समुद्री घोड़ा हमने देखा नहीं और हम तुरंत जैसे कि कोई 4 विकल्प दे दिए, अब समुद्री घोड़ा हमारे लिए दे दिया, समुद्री घोड़ा दे दिया, क्या करेंगे हम, जल्दी से यही लगा दो कि ये तो घोड़े की प्रजाति है, एक जानवर की प्रजाति है, और बकाया से मछलियों की प्रजाति है ना। इस तरह से कन्फ्यूज नहीं हो जाए, समुद्री घोड़ा एक मछली की प्रजाति है, ओके। और हिल्सा ध्यान रखना कि हिल्सा एक मछली की प्रजाति है। हिल्सा हमारी क्या है, हिल्सा मछली की प्रजाति है, ओके। इतना क्लियर होगा आपके लिए। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अब जैसे क्वेश्चन में क्या मैं टाइप बताऊँ, ये डाल रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ओके। इसे नोट कर लेना, क्लासिफिकेशन की ये नहीं है, यहाँ से क्लासिफिकेशन क्वेश्चन बनेंगे। चाहता तो मैं तुम्हें क्वेश्चन खेल के चला जाता, क्वेश्चन खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक है तो मतलब थोड़े सवालों में। अब जैसे आपके लिए क्वेश्चन दे दिया आपके लिए, जैसे कि घोड़ा
क्वेश्चन दे दिया, सॉरी, इनमें से विषम कौन सा है, विषम कौन सा है, विषम कौन सा है। पेशेंस बना के रखना, क्लास में अंत तक देखना, ऐसा मत छोड़ के धीरे पढ़ा रहे हैं या स्लो पढ़ा रहे हैं तो क्लास छोड़ के भाग जाए। पेशेंस बना के रखना, सारे डाउट क्लियर होंगे क्लास में। क्वेश्चन ना बने तो मुझसे बोलना। अब कोई क्वेश्चन है, इनमें से विषम कौन सा है। ए विकल्प हो गया, बी विकल्प हो गया हमारा, सी हो गया, डी हो गया। ओके, अब क्वेश्चन दे दिया घोड़ा, घोड़ा, मेंढक, मेंढक, गाय, 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 शेरनी, शेरनी, शेरनी। अब इसमें देखो विषम कौन सा है, क्वेश्चन पूछा है इनमें से विषम कौन सा है। किस तरह से मैंने बताया था अभी, इसी तरह से लॉजिक लगाना है। घोड़ा क्या है हमारा, घोड़ा क्या है, जानवर है हमारा। गाय क्या है हमारा, पशु है। अगर पशु या जानवर बातें की, पशु है। मेढक क्या है हमारा, मेढक क्या है, मेढक इनमें से विषम हो जाएगा, मेढक विषम हो जाएगा, मेढक क्या हो जाएगा, विषम। ओके, क्लियर होगा इतना। नेक्स्ट पे चलेंगे, ध्यान से देख लेंगे इसे हम। ओके, क्लियर होगा हमारा, क्लियर। मेंढक क्या होता है, उभयचर होता है। अभी मैंने जस्ट बताया था उभयचर होता है, और बकाया सब पशु में। ओके, नेक्स्ट टैब पे चलेंगे हम, किस तरह से टैब बन सकता है। ओके, टैब 1 हमारा ख़त्म हो गया, टैब 2 पे चल रहे हैं। टैब 2, टैब 2। ओके, पशु वाला टैब हमारा ख़त्म हो गया, अब टैब 2 पे चलते हैं। टैब 2 क्या रहेगा हमारा, पक्षी वाला। पक्षी देते जैसे कोई हमारे लिए, पक्षी देते कोई हमारे लिए, जैसे 1 2 ए बी सी डी। पेशेंस बना के रखना। ओके, पक्षी की बात करें तो हम मांसाहारी, 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 शाकाहारी, शाकाहारी, उड़ने वाले, उड़ने वाले, ना बिना उड़ने वाले, बिना उड़ने वाले, बिना उड़ने वाले। पेशेंस बना के रखना, मैं बोल रहा हूँ बार बार। अगर क्वेश्चन ना आए तो मुझसे बोलना। क्वेश्चन 100% यहाँ से आते हैं। क्लासिफिकेशन चैप्टर से मैंने एक एक पार्ट, एक एक पेपर में मैंने 4-4 क्वेश्चन देखे रीजनिंग के। अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट क्लासिफिकेशन आते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि नंबर सीरीज है, कहाँ से क्वेश्चन उठा लिया। जैसे कि मांसाहारी, मांसाहारी में हमारा पक्षी चल रहा है। पक्षी टॉपिक क्या है, टाइप हमारा 2 है। इसमें मांसाहारी की बात करेंगे। मांसाहारी कौन कौन से होते हैं। मांसाहारी होता है हमारा कौवा, कौवा, गिद्ध, गिद्ध, ये पक्षी हैं, गिद्ध आदि। 2-2 रख लेंगे, बाकी आप देख लेना। शाकाहारी की बात करें, हमारा शाकाहारी कौन सा होता है, जो मांस नहीं खाते हैं। तोता, तोता, कबूतर, कबूतर, तोता, कबूतर। और उड़ने वाले कौन से होते हैं, उड़ने वाले हमारे जैसे तोता हो गया, तोता, कबूतर, कौआ, कौआ आदि, आदि। ओके, यहाँ पर आदि लगा लेना, बाकी आप देख लेना। बिना उड़ने वाले, बिना उड़ने वाले कौन से होते हैं, जैसे हमारा मुर्गा हो गया, मुर्गा हो गया, मुर्गा हो गया हमारा, मुर्गा हो गया हमारा। और बिना उड़ने वाले की बात करें तो मुर्गा हो गया हमारा। एक कुछ और होता है शायद, ये क्या होता है बिना उड़ने वाले में, बुक बहुत आता है क्वेश्चन में। क्या होता है, मुर्गा हो गया हमारा, मुर्गा हो गया। हाँ, एक होता है कीवी, कीवी, कीवी। ओके,
ये देखो मांसाहारी में कौन कौन से होते हैं, कौआ, गिद्ध, ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं हमारे, मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। एक आध और ध्यान रखने के लिए, जैसे कि चील लगा लेना, चील, चील भी मांस निकाल ले जाती है ना उड़ते उड़ते पंजे से। बाज लगा लेना, बाज, बाज लगा लेना, ये भी मांसाहारी होता है। शाकाहारी तोता कबूतर हो गए हमारे, तोता कबूतर हो गए, तोता कबूतर हो गए। ओके, अब चलेंगे हम टाइप 2 पे, टाइप 2 पे चलेंगे। टाइप 2 हो गया हमारा, टाइप 3 पे चलेंगे, सॉरी टाइप 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नहीं खोल रहे, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ एकदम, अगर समझ में आएगा पक्का क्वेश्चन ही बनेंगे। टाइप 2 की बात करेंगे हम, टाइप 2 की बात करेंगे हम, टाइप 3 की बात करेंगे हम, टाइप 3 की बात करेंगे, टाइप 3 की बात करेंगे, टाइप 3 की बात करेंगे हम। क्या हो गया हमारा, जैसे कि जानवर हो गए हमारे, जानवर हो गए हमारे। टाइप 3 जैसे कि हमारी बीमारी हो गई, बीमारी हो गई हमारी, बीमारी हो गई। बीमारी में क्या क्या होते हैं, जैसे कि जीवाणु से बात करेंगे हम, जीवाणु, 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 जीवाणु हो गया हमारा, और विषाणु हो गया हमारा, विषाणु हो गया, विषाणु हो गया, जीवाणु, विषाणु, और ये दो ही लेंगे हम। जीवाणु की बात करें, जीवाणु से क्या होता है, जैसे कि जीवाणु से हमारा क्या होता है, जीवाणु से कौन सा होता है, विषाणु से, विषाणु से जैसे कि रेबीज होता है हमारा, रेबीज, रेबीज होता है, चेचक होता है, चेचक होता है। जीवाणु से क्या होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हमारे कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया से हमारा जैसे कि फंगस हो गया, फंगस हो गया, फंगस हो गया, फंगस हो गया, और कई होते हैं, आदि करेंगे हम यहाँ पर। कल के लिए यहाँ से क्लास के लिए जारी रखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। एंड कल के लिए इसे पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 में 3 पार्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, थैंक यू।